देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे कि विवाह, फिर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चातुर्मास के दौरान ये वर्जित होते हैं। 2025 में यह एकादशी 1 नवंबर को थी, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। देवउठनी एकादशी का महत्व जानिए। 11 के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। घरों में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। गन्ने के मंडप के बीच विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पटाखे चलाए जाते हैं। देवउठनी 11 को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देवउठनी या देव प्रबोधिनी 11 के दिन से मंगल आयोजनों के रुके हुए रथ को पुनः गति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजन के साथ ही यह कामना की जाती है कि घर में आने वाले मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हों। तुलसी का पौधा चूंकि पर्यावरण तथा प्रकृति का भी द्योतक है, अतः इस दिन यह संदेश भी दिया जाता है कि औषधीय पौधे तुलसी की तरह सभी में हरियाली एवं स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। 4 महीनों के शयन के पश्चात जागे भगवान विष्णु इस अवसर पर शुभ कार्यों के पुनः आरंभ की आज्ञा दे देते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि का महत्व यूं भी बहुत है, अतः इस दिन को विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करने की शुरुआत कर दी जाती है। इस दिन पूजन के साथ व्रत रखने को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। महिलाएं इस दिन आंगन में गेरू तथा खड़ी से मांडने सजाती हैं और तुलसी विवाह के साथ ही गीत एवं भजन आदि के साथ सभी उत्सव मनाते हैं। शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पुण्य और समृद्धि, इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सकारात्मक ऊर्जा, तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नई शुरुआत, इसे जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। पूजन विधि। व्रत, इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।